वेलकम मिस्टर आमिर। मिस्टर तूफान आए हैं। वो आपको पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं सर। तुम्हारे चेहरे पर यह देखना अच्छा नहीं लगता तूफान, और ना ही मुझ पर जुल्म हुआ है ये शक्ल ठीक लगती है। तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया है। मुझे लगता है तुम्हें सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो कम से कम तुम अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिस्टर आमिर? मैं अपने वर्कर्स को सड़क से उठाकर उन्हें पनाह देता हूँ, लेकिन उन्हें इसकी कद्र नहीं है। आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बताओ तुम काम पर क्यों नहीं आए तूफान? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए मिस्टर आमिर। क्या ये पापा की वजह से है? नहीं, आपकी वजह से ही है। मैंने अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, फिर भी आपको मुझ पर हमेशा शक रहता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी सर। लेकिन तुम मुझे परेशान लग रहे थे तूफान, और कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे, तो इसीलिए तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम पर शक होने लगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको मेरे पे शक हो। अब ये नाराजगी बहुत हो चुकी तूफान। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने काम पर लौट जाओ। मैं नहीं लौटूंगा मिस्टर आमिर, मैं नहीं लौटूंगा। आपके पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और मुझे बड़ा कर कर नौकरी दी, लेकिन मैं आपके लिए कभी भी एक अच्छा वर्कर नहीं बन पाया, कभी भी नहीं। मैं आपके पास तभी लौटूंगा जब भी मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगा सर। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि तुम बेगुनाह हो। आप बस कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझे और अपने काम को रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आपने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने किया है। आप बस गलती छिपा रहे हैं मिस्टर आमिर, और कुछ भी नहीं। देखिए, सब क्लियर है। आपने मुझ पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है सर, लेकिन मेरे वफादार होने के बावजूद आपने मुझे धोखा दिया सर। काश तुम मेरे भाई होते तूफान। हाँ, मैं आपका भाई नहीं हूं, लेकिन मैं भाई की तरह वफादार जरूर था, पर इस वफादारी की मुझे सजा मिली। गुड बाय सर। मिस्टर केमाल, वो सनबाज की न्यूज़पेपर में काम करता है। उसका नाम है गोखान। एक काम करो, उनके एडिटर को फोन लगाओ जल्दी। ठीक है सर। एस्ली, क्या हुआ? कुछ चाहिए था केमाल को? वो सनबाज की न्यूज़पेपर के एडिटर से बात करना चाहते हैं अर्जेंटली। क्यों? शायद जर्नलिस्ट गोखान के बारे में। हाँ सु बोलो। ये जर्नलिस्ट गोखान कौन है और केमाल का उससे क्या लेना देना है? मैं पता लगा कर तुम्हें बताता हूँ। तुमने आमिर के साथ क्या किया? हाँ, कुछ भी नहीं, वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब मैं आसानी से फोकस कर पाऊंगा। और ये आया मेरा होशियार जासूस। अब जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। क्या तुम तूफान के फोन रिकॉर्ड्स निकाल पाए? मैंने आपको मेल किया है। आज एक दिलचस्प फोन आया था और मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। तुम ये
कर सकते हो। मैं मिस्टर एमिर को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें धोखा नहीं देना, ये तो बस एक्सचेंज है, किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम्हारा बॉस गया समझो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जंगल कोए के मकान नंबर 123 गली नंबर 54 में आ जाना। तुम्हारे बॉस की कुछ दिलचस्प चीजें हैं। 123rd स्ट्रीट नंबर 54। गुड बाय मिस्टर आमिर, वापस आइएगा। तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली? वो निकल चुके हैं। बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा, तुम एग्जैक्ट उसी टाइम पर उन्हें फोन करोगे। बहुत बढ़िया तूफान। वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास निहान और कमाल की फोटोज हैं। और वो एडिटर यहाँ पर आया हुआ है। तुम क्या करने वाली हो? वही सोच रही हूँ। मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा। आपका एक जर्नलिस्ट है, गोखान जानदम बस, है ना? जी। वो एक झूठी खबर बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे और मिसेस निहान कोसगू के बीच। अगर वो न्यूज़ पब्लिश हो गई तो मिसेस निहान कोसगू की इमेज के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा मत कहिए मिस्टर कमाल। अगर आप निहान कोसगू हैं तो आपके हर कदम पर न्यूज़ बनेगी और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको इस न्यूज़ के कितने पैसे मिलने वाले हैं बताइए? क्या आप जानते हैं मैं एनवाईजी ग्रुप से जुड़ा हूं, जो आपके न्यूज़पेपर को आपके शुरुआत से ही फाइनेंशियली सपोर्ट देता हुआ आया है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बस वार्निंग दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरे और निहान कोसगू के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये सब मुझसे जानने के बाद भी आप स्टोरी पब्लिश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूं आप बहुत समझदार इंसान हैं, इसलिए जो मैंने कहा वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्टोरी पब्लिश नहीं करेंगे। यही सुनने की उम्मीद थी मुझे। क्या आप उस जर्नलिस्ट की खींची हुई बाकी की फोटोज दे सकते हैं? ये लीजिए। तो हमारा हिसाब अब चुकता हो गया। मिस्टर गोखान, आपके एडिटर ने अभी अभी आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, लेकिन मैं आपके साथ डील करना चाहती हूँ। कहिए क्या ख्याल है आपका? तूफान, आप मिस्टर एमिर, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं सर? सर, ये बहुत खतरनाक है, आपको यहां नहीं होना चाहिए। ये घर तो खाली है। तो ये तुम हो? तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अब वो नहीं बचेगा। अब ऐसा मत कहना कि हम दोनों का खून एक ही है। नहीं कहूंगा। उसके दिमाग और मजाक से तो लगता है कि वो यही है। क्या वो आपका भाई था सर? बताओ तूफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे किसी का फोन आया था और मुझे आपसे धोखा करने के लिए कह रहा था। और तुमने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा भी कहा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो वो आपको मार डालेगा। तो क्या इसी वजह से तुम वापस काम पर नहीं आए, ताकि तुम मुझे धोखा ना दो और दूर भी रहो?
आप नहीं समझेंगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बेगुनाह हो। मैं समझा नहीं सर। तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे, पर कोई बात नहीं। थोड़ा आराम कर लो और अपने काम पर लौट आओ।